नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि अपन जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, स्पेशली आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एसएससी जेएलओ, आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपन कह सकते हैं राजस्थान में सेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, उसका आज है रेक्टेंगल आप डायग्राम, या यूँ कह सकते हैं आयत चित्र पर आधारित प्रश्न। तो आयत चित्र पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, फुली कंसेप्ट, फुली लॉजिकल क्वेश्चन के साथ डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। और एक ही क्वेश्चन में आज देखेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आने वाला है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो तक एंड तक बने रहिए दोस्तों, और काफ़ी मजेदार ढंग से अपन समझाएंगे आपको। तो डायग्राम जो बोर्ड पर बनाया गया है उसको गौर से देखिएगा आप। और डायग्राम में अपन ने एक आयत चित्र जनरेट किया गया है, जिसे रेक्टेंगल डायग्राम कहते हैं। आप आयत चित्र बनाया गया है जिसमें अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर अपन कहें आपके सामने तो आयु वर्ग दर्शाए गए हैं। आयु वर्ग कह सकते हैं 0 से 10 ये पहला आयु वर्ग है, 10 से 20 दूसरा आयु वर्ग है, 20 से 30 तीसरा आयु वर्ग है, ये चौथा है, ये पांचवा है और छठा आयु वर्ग है। टोटल 6 आयु वर्ग दर्शाए गए हैं आपको एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे अगर बात करें आपके सामने तो जनसंख्या दर्शाई गई है 1000 में। ये दे रखा है आपको जनसंख्या 1000 में, तो जो जनसंख्या दी जा रही है आपको 1000 में दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से डेटा आपको रेक्टेंगल डायग्राम में आयत चित्र में दर्शाया गया है। एक्स वाई एक्सिस पे आपको 1000 में जनसंख्या दर्शाई जा रही है, और यहाँ पर आयु वर्ग दर्शाया जा रहा है कि कौन से आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताया गया है। अब आगे अपन कंसल्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और किस किस प्रकार के क्वेश्चनों को डिटेल में चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए आप, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन औसत का। शुरुआत अपन औसत से करते हैं, क्योंकि औसत के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं और उनकी जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में वो काफ़ी अच्छी होती है। देखिए आप, जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि सभी आयु वर्गों की औसतन जनसंख्या बताइए, सभी आयु वर्गों की औसतन जनसंख्या बताइए। इसके लिए आपको टोटल जोड़ना पड़ेगा, जैसे 30 और 40 70, 70 50 120, 120 से 1 180, 220 और 240, तो 240 कुल हो गया। तो आप कह सकते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल हो गया आपका 240, राशियों का योगफल कितना हो गया आपका 240। अब ये कह सकते हैं यहाँ पर आयु वर्ग कितने आपके टोटल 6 आयु वर्ग हैं। तो अब कह सकते हैं आपके सामने 6 आयु वर्ग है, अतः 6 का भाग लगा देंगे। तो आप कह सकते हैं 6 चौक 24, मतलब 40,000 का औसत रहा। औसत है वो आपका 40,000 का औसत रहा, जो कि बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, औसत का बिल्कुल सिंपल ही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैं ये बोलूँ आपके सामने कि ऐसे कितने आयु वर्ग है जिनकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में वृद्धि हुई हो। ऐसे कितने आयु वर्ग है जिसकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में वृद्धि हुई हो। जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि 10 से 20 में पिछले की तुलना में वृद्धि हुई है, 20 से 30 में पिछले की तुलना में वृद्धि हुई है। ऐसे दो ही आपके, तो आप कह सकते हैं आपका आंसर होगा 2। एक तो आपका हो गया 10 से 20 और एक हो गया आपका 20 से 30। 2 आयु वर्ग ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में वृद्धि हुई हो, ठीक है। अगला सुनो, ऐसे कितने आयु वर्ग है जिनकी जनसंख्या में पिछले आयु वर्ग की तुलना में कमी हुई हो। तो आप जानते हैं ऐसे 3 है, क्योंकि इसमें भी कमी हुई है, इसमें भी कमी हुई है और इसमें भी कमी हुई है। तो ये कह सकते हैं 3 ऐसे, मतलब 30 से 40 भी है, 40 से 50 भी है, और ये कह सकते हैं 50 से 60 भी है। तो पिछले आयु वर्ग की तुलना में जनसंख्या में कमी हुई है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब मैं ये कहूँ आपसे ऐसा कौन कौन सा आयु वर्ग है जिनकी जनसंख्या बराबर है। एक तो अपन कह सकते हैं 10 से 20 वाला, और एक आपका 40 से 50 वाला। तो 10 से 20 तथा 40 से 50 जो आयु वर्ग है उनकी जनसंख्या आपस में बराबर है। तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन अपन ने लिए शुरुआत में। तो इनकी जनसंख्या सबसे क्या है, बराबर है, ऐसे कह दिया अपन ने। ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन हम शुरुआत में ले रहे हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत क्वेश्चनों के बारे में। तो मैं बोलो ऐसा कौन सा आयु वर्ग है जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा आयु वर्ग है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप जानते हैं कि 20 से 30 की जनसंख्या सर्वाधिक है, आपको दिख ही रहा है। तो आयु वर्ग तो आ गया आपका 20 से 30, और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 20 से 30 में कितना आ रहा है आपका 60, और टोटल कितना हो जाएगा आपका, देखिए आप, तो टोटल हो जाएगा आपका 60, और ये दे रखा टोटल 240 आपका। और प्रतिशत बदलने किससे गुणा करते हैं अपन, 100 से, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया आपका 6 चौक 24, तो ये 4 से 100 कट गया आपका 25 बार, तो ये हो गया आपका 25%।
तो मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने आयु वर्ग 20 से 30 की जनसंख्या सर्वाधिक है और कुल जनसंख्या का 25% है। आयु वर्ग आपको दिख ही रहा होगा 20 से 30 की जनसंख्या सर्वाधिक है और कुल जनसंख्या का 25% है। तो ये प्रतिशत का क्वेश्चन हो गया पहला। अब प्रतिशत का अगला क्वेश्चन सुनो आप। यदि 0 से 10 वर्ष तक के व्यक्तियों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है? तो आप जानते हैं 0 से 10 में कितने हजार आते हैं? 20,000 आते हैं। और हमेशा आप जानते हैं जिसको निकालना उसको ऊपर लिखते हैं अपन और कुल जनसंख्या का भाग लगाते हैं और गुणा में प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब काटना शुरू करो। 0 0 और 2 से काट दो आप 12 बार, अब 4 से काट दो 3 बार और 4 से काट दो 25 बार। तो ये हो जाएगा आपका 25/3%। तो ये होगा आपका। तो फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। यदि 0 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी? तो 25/3% बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मतलब जनसंख्या इतना भाग दवाई पिएगा। ठीक है, ये भी प्रतिशत क्वेश्चन है। और प्रतिशत क्वेश्चन और अच्छे बनाना चाहे तो और कैसे बना सकता है? देखो सुनो, मैं कह रहा हूं यदि 30 वर्ष की आयु से अधिक आयु के व्यक्ति किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं, जैसे 30 वर्ष की आयु के अधिक के व्यक्ति किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं, यहाँ के बाद वाले किसी पार्टी में हिस्सा लेते हैं तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति पार्टी में हिस्सा लेते हैं? तो आप समझ रहे हैं कि 30 वर्ष से अधिक में एक तो 50 आ रहा है, एक 40 आ रहा है, एक 30 आ रहा है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 120। तो 120 लेते हैं। कितने में से ले रहे हैं? 240 में से। और गुणा कितना आपका 100। 120 से 2 बार कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 50%। तो कुल जनसंख्या का 50% उस पार्टी में हिस्सा लेते हैं। कुल जनसंख्या का 50% उस पार्टी में हिस्सा लेते हैं, जो कि अपन ने काफी इजीली कर दिया और काफी आसानी से हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे वाले प्रतिशत के हो गए आपके। अब प्रतिशत के बाद आते हैं अपन कमी वृद्धि पे। तो कमी वृद्धि के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो मैं यूँ कहूँ आपके सामने, देखिए यहाँ पर आयु वर्ग 10 से 20 की जनसंख्या उसके पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है? पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है, मैंने आपको पहले कह रखा है, ऊपर लिखते हैं अपन अंतर और हमेशा भाग उसका लगाते हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं। तुलना अपन इससे कर रहे हैं तो दोनों का अंतर 20 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 20। और तुलना कर रहे हैं अपन 20 वाले से, इसलिए 20 का भाग लग गया और गुणा हो गया आपका 100। अब क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं हो गया। क्वेश्चन तो 20 से 20 कट गया, कितना आ गया आपका? 100% अधिक है। और प्रैक्टिकली भी आप कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज़ दुगनी होती है, मतलब 20 से 40 हो गई तो 100% ही बढ़ जाती है। तो 100% बढ़ेगी तभी तो दुगनी होगी। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी आप जान सकते हैं जो अपन ने बोला आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। अब एक और क्वेश्चन सुनाते हैं आपके सामने। मैं बोलूँ आयु वर्ग 40 से 50 की जनसंख्या उसके पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत कम है? तो आयु वर्ग 40 से 50 की जनसंख्या उसके पिछले आयु वर्ग से कितने प्रतिशत कम है? तो मैं कह सकता हूं आपके सामने कि इन दोनों का जो अंतर है वो 10 आ गया आपको, और भाग हमेशा पहले वाले का लगेगा। अब पहला वाला कितना आपका 50 और गुणा कितना हो गया आपका 100। अब 50 से 100 कट जाएगा आपका 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 20% कम। ये कितना हो जाएगा आपका? 20% कम। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20% कम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपका। तो इस प्रकार से वैरायटी अपन कर सकते हैं और इस प्रकार से कमी वृद्धि के क्वेश्चन हो गया। ये वृद्धि का हो गया और ये आपका कमी का हो गया। तो कमी वृद्धि हो गया, प्रतिशत हो गया। अब भाग वाले क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं, वो देखिए आप। तो मैं बोलूँ आपके सामने यहाँ से प्रैक्टिकली क्वेश्चन लेते हैं। आयु वर्ग 10 से 20 की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है? तो ऐसे कह सकते हैं अपन, आयु वर्ग 10 से 20 की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है? तो आयु वर्ग 10 से 20 की जनसंख्या कितनी है आपकी? 40। और कुल जनसंख्या कौन सा भाग है? तो कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 240। तो 0 से 0 कट गया। अब 4 से कितनी बार कटेगा आपका? 5 6 चौक 24, मतलब 1/6वां भाग है। कौन सा भाग है? 1/6वां भाग है। तो अपन इजीली कह सकते हैं कि 1/6वां भाग हो जाएगा। इस प्रकार से भाग वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। और सुनाते हैं आपको, आयु वर्ग 30 से 40 की जनसंख्या, आयु वर्ग 50 से 60 की जनसंख्या में अनुपात बताइए। तो आयु वर्ग 30 से 40 की जनसंख्या नोटिस कीजिए आप, कितनी दे रखी है? 50, और ये कितनी दे रखी है आपको? 30। और इन्हों अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात आ जाएगा आपका 5:3। तो अनुपात इजीली अपन कितना निकाल सकते हैं आपके सामने? 5:3, जो कि बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से होते हैं यहाँ पे। तो देखो आपने नोटिस किए होंगे काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस बने और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए। तो शानदार, अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगाओ और वास्तव में आपका जो एग्जाम आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी मदद मिली हो और इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक शाम को 4 बजे डेली एक शानदार वीडियो के साथ मिलते रहेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप वास्तव में नए हैं और वास्तव में आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो वास्तव में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है और आने वाले एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन पॉसिबिलिटी की जो वीडियोज है वो आपके सामने आते रहेंगे। और इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ और रीजनिंग में आपको पढ़ाऊंगा विदाउट पेड कोर्स। कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।